केवल कुर्मी हो गए एसटी मांग रहा है, इसके लिए हम इतना विरोध। धर्मांतरण गाँव गाँव हमारा हालेलुया में जा रहा है, उसके लिए विरोध नहीं। 75 साल से किसान हमारा आरक्षण खा रहा है, इसके लिए विरोध नहीं। 2013 से मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहा है, इसके लिए विरोध नहीं। अगर ये सब बात सोमा बोल रहा है, युवा वर्ग को जगवाने का काम कर रहा है, तो सोमा आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का दलाल है। क्या जमाना आ गया, बाप रे बाप। हमारा झारखंड में, और आज आप फिर विरोध कर रहे हैं। बीच में आप लोग का क्या हो गया? सेटिंग वेटिंग नहीं चला क्या? सबसे पहले जोहार नमस्कार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को तो हम बधाई दिए थे, लेकिन उससे पहले हम माननीय हाईकोर्ट को बधाई दिए थे। अगर माननीय हाईकोर्ट को हम 1 रुपया में 90 पैसा बधाई दिए हैं, तो 10 पैसा माननीय मुख्यमंत्री को दिए। आप सोचिए न, झारखंड अलग हुआ 25 साल बीत गया और इधर 6 साल, माने 30 साल होने के बाद पेशा नियमावली लागू हुआ। और कैसे लागू हुआ? माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए झारखंड सरकार को कहा कि यदि 5 दिनों के अंदर आप पेशा रूल लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो हमको बताइए। तो माननीय हाईकोर्ट का डर से आनन फानन में पेशा रूल कैबिनेट से पास किए। पास करने के बाद भी जो रूल पास किए उसका ड्राफ्ट ना मीडिया वालों को मिला, ना प्रिंट मीडिया वालों को मिला, ना यूट्यूब वालों को मिला, ना सार्वजनिक किया गया। बहुत देर से सार्वजनिक किया गया। जब पेशा लागू हुआ, जयराम महतो फर्स्ट दिन ही वो विरोध कर दिए। जब उससे मीडिया वाला पूछा गया, तो उस समय आदिवासी जो हैं, जो जनजातीय हैं, वो लोग का कहना था कि ये कुर्मी समुदाय है, महतो समुदाय के, देखो हर चीज़ में विरोध करता है, ये आदिवासी के लिए है, तो ये क्यों विरोध कर रहा है? तो फिर आज आप लोग फिर विरोध करने लग गए। देखिए, बहुत सारा जब पेशा रूल कैबिनेट से पास हुआ, उस समय बहुत कोई उत्सव मनाया, कोई मांदर बजाया, क्या बजाया, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया। और बधाई देने का भी बात हुआ तो हम पहला बधाई तो माननीय हाईकोर्ट, मिठाई खिलाए थे। नहीं, जो खाया सो खाने वाला खाया, लेकिन हमने कभी ना खाया, ना उत्सव मनाया, ना किसी तरह का। हम बोले कि जब तक ड्राफ्ट नहीं देखेंगे, है ना। और ये माननीय मुख्यमंत्री तो कोनो स्वेच्छा से पास नहीं, रूल नहीं बनाए हैं, ये तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश। अभी देखिए, बहुत सारा चीज़ ऐसा है, पेशा रूल मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे थे और सब देने वाले दे रहे थे, लेकिन हम नहीं दिए। हम पहला माननीय हाईकोर्ट को बधाई और धन्यवाद और आभार दिए। क्या है कि बहुत सारा चीज़, अभी 2-4 को हम उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। पेशा नियमावली का रूल माननीय हाईकोर्ट का आदेश से, रिम्स अतिक्रमण माननीय हाईकोर्ट का आदेश से, उसमें जो जिसका ज़मीन जगह कागज पत्र है उसका भरपाई माननीय हाईकोर्ट का आदेश से, पहाड़ी का अतिक्रमण माननीय हाईकोर्ट के आदेश से, आपका सुखदेव नगर थाना तरफ अतिक्रमण माननीय हाईकोर्ट से आदेश से। अगर सब काम माननीय हाईकोर्टे करेगा तो कार्यपालिका और विधायक का क्या झाल बजाने के लिए है? आप सोचिए ना, सब कम्मा मेन कम्मा माननीय हाईकोर्ट का आदेश से हो रहा है। तो कार्यपालिका और विधायिका जो 81 को आपका विधायक है, इतना बड़ा मंत्री परिषद आपका है, मुख्यमंत्री है, कई गो मंत्री है, वो सब झाल बजाने के लिए है? पुल बनाएगा, नली बनाएगा, है तो पुल और नली बनाने के लिए आप लोग को इतना बड़ा बड़ा पद मिला है। उस सबको तो लाज लगना चाहिए। ये बताओ, कोई नहीं बोलता है। सब कमा माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कार्यपालिका और विधायिका को बंद कर दीजिए, सब कोर्टे चलाएगा सरकार, क्या दिक्कत है? अब जहाँ तक रूल की बात है, बहुत दिनों से मांग थी, हम भी मांग बहुत किए थे, बहुत कई गो कार्यक्रम में हम गरजे भी थे कि पेशा क्या है। पेशा का कहने का मतलब है कि उसका अपना कानून, उसका अपना स्वशासन व्यवस्था, सारा चीज़ उसका अपना। ये जो आपका ड्राफ्ट देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ उसमें घुसाया है, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन धरातल पर आवेगा तब नहीं। अब जैसे आपको हम बता रहे हैं, अभी वर्तमान में हम कांके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष। अभी चल रहा है 2026, आज 6 तारीख हो गया। 2025 में हमारा घर के बगल में एक आदिवासी का घर धंस गया। वो घर धंस गया, वो आदिवासी को हम चाह रहे हैं कि घर मिले, और ग्रामीण भी चाह रहा है कि उसको घर मिले, हैं, लेकिन चाह के भी हम उसको घर नहीं दे पा रहे हैं। तो वैसा मुखिया न रहे कि नहीं रहे, ऐसा तो भाई नहीं रहे तो अच्छा है। अब तो सरकार कह रहा है कि ग्राम सभा को पावर दे दिए, आप लोग को सब मालिक बना दिए, आप लोग को ये बना दिए, का खाक बना दिए। इससे पहले भी तो आपका छत्तीसगढ़ में पेशा रूल लागू था। हसदेव जंगल उजड़ा, हसदेव जंगल उगड़ा ना भाई, सब दुनिया आदमी देख रहा है।
तो पेशा नियमावली कहाँ गया? उसी प्रकार जब इतना आप पावर, पहले भी तो हम लोग पंचायत में 3 टर्म इलेक्शन हुआ, हम लोग ग्राम सभा में आज भी कोई योजना लेना होता है तो प्राथमिकता के साथ लेते हैं, वैसी काम होता है। अब क्या किया है इसमें बहुत सारा, या आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, अभी भी पेशा नियम के अनुसार जो गांव में जो पूजा पाठ रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा संस्कृति है जो निर्वहन करेगा और करवाएगा, जैसे सरहुल आया, सरहुल का पूजा कौन करवाएगा, कर्मा आया, कर्मा का पूजा कौन करवाएगा, चाहे वो ठेपा छाप हो, 5वां क्लास पढ़ल हो, वही ग्राम प्रधान बनेगा। अब अगर वो ग्राम प्रधान नहीं रहेगा तो हमारा पूजा का संस्कार जो कस्टम है उसको कैसे फॉलो करवाएगा? तो ग्राम प्रधान वो आदमी होना चाहिए पहला। अब कहा है कि उसके स्थान पर धर्मांतरित क्रिस्तान और मुस्लिम आदमी ग्राम प्रधान है। खूंटी में 3-4 गो ग्राम प्रधान, उस समय के उपायुक्त महोदय थे सूरज कुमार। हम लोग यही पेशा 96 का हवाला दे के 4 और घ का, इसको कैमरा में कैद किया जाए, 4 और घ का हवाला दे के वैसे ग्राम प्रधान को हम लोग हटवाए हैं। क्या कि नियम है, कानून है, और केंद्र का नियम है, संसद द्वारा पारित है। अब उस नियम के अनुसार अगर ठेपा छाप भी है और जो पूजा पाठ करवाता है करवाएगा, वही आदमी ग्राम प्रधान बनेगा। अब कहा है दूसरा, अभी पंचायत में कहा है, आपके चैनल के माध्यम से इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि सरकार ये बात को जाने। सरकार तो जान ही रहा है और कैसे छल कर रहा है, लेकिन आम जनता जाने। अब जैसे एकल पद, पेशा का पाठ एकल पद हमको बना दिया है, और पंचायत 2001 अधिनियम बना के पंचायत इलेक्शन करवा दिया है। बहुत जगह में संख्या के हिसाब से ओबीसी को वार्ड, इसको वार्ड, पंचायत समिति को सदान में एकल पद मुखिया दे दिए। अब एकल पद में कहा है, एकल पद जैसे सोमा उरांव है, मुखिया भी हम है, बर्तान में भी है। तो सोमा उरांव मुखिया एकल पद इसलिए है कि सोमा उरांव का बहुत चेहरा पाउडर स्नो लिपस्टिक लगा के चमक रहा है, इसलिए नहीं है। इसलिए दिया है कि ताकि वो अपना समाज का जो उसका धरोहर है, संस्कृति है, पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, कस्टम है, उसको आगे फॉलो करेगा और समाज का सर्वांगीण विकास करेगा। इसीलिए एकल पद दिया है। अब ऐसे एकल पद में कहा है कि धर्मांतरित क्रिस्तान और मुसलमान बैठेगा। क्या बैठेगा? धर्मांतरित क्रिस्तान और मुसलमान। तो हमारा समाज का क्या उन्नति करेगा और हमारा समाज का क्या सर्वांगीण विकास करेगा? इसमें क्या संशोधन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं जान रहा है? यही मुख्यमंत्री माननीय युवा संथाली टैलेंट माननीय श्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी 2013 से मुस्लिमों को देने का काम कर रहा है। कैसे दे रहा है मालूम है ना? एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाले थे कि जो वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र बनेगा, अगर कोई आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी कर लेता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि एकल पद में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के बैठ रही हैं, क्रिस्तान बाइबल लेके बैठ रहा है। तो क्या हमारा समाज को उत्थान करेगा? एकल पद में आपका प्रमुख बैठ रहा है, एकल पद में जिला परिषद अध्यक्ष बैठ रहा है, एकल पद में वही जाति प्रमाण पत्र का विधानसभा में उठ रहा है, जिला परिषद में उठ रहा है। इसको संशोधन क्या करेगा? इसको भी हाईकोर्ट करेगा। आज ना कल हाईकोर्ट में हम जाएंगे ही, या और हमारा भाई बंधु जाएगा ही, हाईकोर्ट फिर आदेश करेगा। तो फिर यही माननीय मुख्यमंत्री आनंद फानंद में जैसा अभी पैसा रोल निकाले हैं, हाँ ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति भी रहेगा। उसमें आप जान जाइएगा ना कि उसका पति अंसारी है कि तिवारी है कि सिंह है कि वर्मा है। तो 50% हमारा आरक्षण रुक जाता, हमारा नौकरी चाकरी जो मुसलमान क्रिस्तान खा रहा है वो रुक जाता, धर्मांतरण रुक जाता। ये सब काम तो करेगा नहीं। अच्छा, ढिंढोरा पीट रहा है, हाँ आप लोग को हम लोग पेशा नियम दे दिए हैं, अब आप लोग ग्राम सभा से कीजिए, पूरा फाइनल कीजिए। एगो साला मुखिया होकर एगो आदिवासी के घर देने नहीं सक रहे हैं, साला धिकार है। ऐसा ऐसा मुखिया रह के क्या करेंगे जी? समाज जो सत्ता दल है उनका कहना है कि ना कांग्रेस वाला का दिक्कत है, ना जेएमएम वाला का दिक्कत है, और ना आदिवासी का दिक्कत है। दिक्कत यहाँ किसका है? तो बीजेपी का दिक्कत है और आरएसएस का दिक्कत है पेशा कानून लागू होने पे। अरे यही बतवा तो बार बार हमारा बतवा से चिढ़ता है आदमी और कहता है कि भाजपा का ये एजेंट है या आरएसएस का एजेंट है या मोटा माल खा गया होगा। 2013 से हमारा आदिवासी बहन सबको ज़बरदस्ती अगवा करके 12 गो 13 गो 14 गो मुसलमान लड़का सब अगवा करके संथाल में, पाकुड़ में, दुमका में जाकर देख लीजिए, अगवा करके उसके साथ पहले गलत करेगा, फिर छोटा सा बैठकी होगा टोला में, उसका मोहम्मदन सर तरफ से संख्या अधिक रहेगा और कहेगा कि
ठीक है अभी मैया साथे तो गलत होइए गए, तो अभी कर से कौन शादी करते, तो हम कर लेवती। अब शादी करने के बाद 2-3 साल 4 साल बीतेगा, 2-3 गो बाल बच्चा होगा। शादी करने पहले क्या होगा कि पहले वो महिला का खात्मा होगा, फिर भुरका पिंधाएगा, टोपी पिंधाएगा, नमाज पढ़वाएगा, 3-4 साल बीतेगा, बाल बच्चा होगा, फिर वो छुए जाते अपन माए बाप घर जाते, खतियान देखते तो मंगरा बुधवा सुखरे रहते, फिर वो जाति प्रमाण पत्र पहले बना के लानते, वो जाति प्रमाण पत्र से सबसे पहले नौकरी लेता हूँ, फिर तोर जगह जमीन लेता हूँ, फ्लैट लेता हूँ, मुखिया में खड़ा होता हूँ, प्रमुख में खड़ा होता हूँ, जिला परिषद में खड़ा होता हूँ, विधानसभा जिला परिषद, ये सब को क्या बोलेगा। अगर ये सब बात सोमा उरांव बोल रहा है तो सोमा उरांव को कहेगा कि भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, मोटा माल मिल गया है। तो अपना हम माँ बहन नौकरी चाकरी बचाने के, इज्जत आबरू बचाने के लिए भी बात नहीं करें, तो अधिकार है ये पृथ्वी में हम जन्म लिए हैं। तो क्या आप लोग कीजिएगा इससे, अगर आपका जो ड्राफ्ट है वो अगर ये सही रहा तो आप लोग कहीं आंदोलन कीजिएगा, कोर्ट हाई कोर्ट जाइएगा, फिर ऐसे ही देखिए हर चीज़ आंदोलन का समस्या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अगर संज्ञान ले लेते हैं, आप लोगों का चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री यदि संज्ञान ले लेते हैं, हालांकि संज्ञान लेंगे नहीं क्योंकि उसको वोट बैंक चाहिए। क्या चाहिए? अगर इतना तो बाइट हम दे रहे हैं, कोई बड़का चीज़ थोड़े है जी। एक कैबिनेट से संशोधन कर देते हैं कि जो भी जाति प्रमाण पत्र अभी वर्तमान समय में बन रहा है पिता के नाम के साथ पति हो, करेंगे नहीं, इसलिए कि मुस्लिमों को खुश करना है ना। हमारे पास स्टेट फॉरवर्ड रहता है, तो वोट बैंक है, एक तो मुस्लिम का वोट, क्रिस्तान का वोट और आदिवासी का वोट। कह देगा कि गर्व से कहो हम आदिवासी नहीं है, पीछे से आवाज़ आएगा हेमंत सोरेन जिंदाबाद, फिर वो कहेगा झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है, साइड से वो आएगा हेमंत सोरेन जैसा हो। उसको तो वोट बैंक चाहिए। देखो कौन है? जबकि उसका सिलेबस, अरे आप लोग का बड़का फोन है, आप लोग मीडिया वाले हैं। चौथा, अब मोबाइल में चेक कर लीजिए ने, सारा उस हिंदुज़म में टिक लगाएगा, अर्जुन मुंडा टिक लगाएगा, हेमंत सोरेन टिक लगाएगा। सोमा उरांव तो डंके की चोट में 1 नंबर का जनजाति, भारत में 1 नंबर का है। कोई नहीं कह रहा है से सोमा उरांव कहता है 1 नंबर का जनजाति हिंदू पूरे भारत में। अब तो भारत में कहेंगे पहला जनजाति हिंदू मैं हूँ। अच्छा, झारखंड में हमेशा विवादों में विवादे रहता है, कोई विकास के नाम में कोई बातें नहीं करता, हमेशा विवाद हो जाता है, कुछ भी आ जाता है विवाद। देखिए मानसा होना चाहिए। हम देखिए रोजी रोजगार, आप विकास या विवाद बोल रहे हैं ना, आप कम में ऐसा कीजिएगा नहीं। अभी देख लीजिए कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन खाली नाम बदल। अभी देखिए थोड़ा देरी के लिए मान के चलिए अगर हम मुख्यमंत्री रहते क्या करते बता दे रहे हैं। पहले थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 1932 भी कैबिनेट से पास हुआ, टाइम फीस, ओबीसी आरक्षण भी पास हुआ, टाइम फीस, स्थानीय नीति भी पास हुआ, टाइम फीस। इसको करना क्या चाहिए? इधर दक्षिणी छोटा नागपुर है, लास्ट सर्वे 1932 हुआ, चाईबासा तरफ जाइएगा तो 1971 में हुआ। इसको सीधे का निकाल देना चाहिए था कि जो स्थानीय आदिवासी हो, जनजाति हो, मूलवासी हो, 1932 का खतियान दिखाएगा, 1971 का खतियान दिखाएगा, उसको हम 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी फाइनल नौकरी दे देता। खतियान देखने के बाद 3rd ग्रेड 4th ग्रेड खुश। बालू का अभी जो नियमावली बना है, नाला डोभा का बालू का टेंडर लेगा ग्राम सभा, और बाकी जो टेंडर ब्रांडेड बालू रहेगा ना वो सरकार लेगा डीसी के माध्यम से। वारे नियम, वारे कानून। CNT एसपीटी यहाँ झारखंड में लागू है, क्या इसका पालन हो रहा है? कहीं इसमें जिक्र है? रहना चाहिए ना। अगर ऐसा बात बोलेगा तो सोमा तो कोई हमेशा NTA बोलता है, इसीलिए सुझाव वाला बात सुन लीजिए। नौकरी हो गया 4th ग्रेड 3rd ग्रेड, एक नियमावली और बना देते। जैसे कोई गांव में 40 लाख 50 लाख का योजना है, अगर उस गांव में ठेका लेने वाला आदमी है, कागज पत्र है, तो पहले वो गांव का आदमी को मिलना चाहिए। अगर उस गांव का आदमी को आप टेंडर देते 55 लाख का टेंडर, तो 55 लाख का टेंडर तो ले लिए कागज के हिसाब से। अब 55 लाख में वो अपना गाँव का मुंशी खोजते, गाँव का मुंशी खोजते, तो गाँव का 25 गो 30 गो रेजाकुली लेबर, गिट्टी बालू सामने वाला लेबर गाँव का मिलता। अब क्या है कि वैसे टेंडर में बंगाल का आदमी लेगा, बंगाल का टेंडर ले लिया, बंगाल से मुंशी मंगा लिया, मुंशी बंगाले से 30 गो लेबर मंगा लिया, तो हमारा गांव घर में जो रेजाकुली काम है वो बेरोजगार रहेगा कि नहीं, बताइए ना। और पुनः एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से हम फिर एक बात बोल रहे हैं कि जब तक किसमें देश आज़ाद हो गया 75 साल से जो भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, टोटल आरक्षण का लाभ धर्मांतरित क्रिस्तान खा रहा है। और 2013 से
स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी किसको दे रहे हैं? स्पेशल मुस्लिमों को देने का काम कर रहे हैं। इसको क्या सुधार करेगा? और ये बात सब के बोलेगा? ये सब बात अगर सोमा बोलेगा, सोमा का नौकरी थोड़े लगने जा रहा है, सोमा का एज हो गया ख़त्म, लेकिन आने वाला जो भी जनजाति भाई बहन है उस सबका नौकरी लगेगा और नहीं तो कभी नहीं लगेगा। अरे आज हम इतना जान रहे हैं, संविधान स्टडी कर रहे हैं तो बोल दे रही बतवा को, काचा दे के बोलवाइएगा तो नहीं बोलेगा, सब डरे, हम बता दे रहे हैं ना। तो कुल मिला के ये सब बतवा के बोलेगा? तो कहेगा कि भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। अभी कुर्मी का बात बोले थे, कुर्मी में भी थोड़ा सा आ रहे हैं। कुर्मी अभी एसटी बनने के लिए केवल मांग कर रहा है। किससे कर रहा है? सरकार से कर रहा है। भारत का संविधान हमको क्या कहता है कि अपना हक अधिकार बात रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अपना हक अधिकार बात रखने के लिए आप राज्य में, केंद्र में आप स्वतंत्र हैं। आप केवल बात भर रखे हैं एसटी में शामिल होने के लिए। लेकिन 75 साल से किसान जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहा है। 2013 से स्पेशल मुख्यमंत्री झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी मुस्लिमों को दे रहे हैं। गाँव के गांव चंगाई सभा, प्रार्थना सभा, मुक्ति महोत्सव सभा, मुर्दा भी खड़ा होगा उसका भी सभा, ऐसे करके प्रतिदिन कई गो गांव एक दिन में हालेलुया में ले जा रहा है। तो आप क्या जनजाति रहिएगा? आपका 5वें अनुसूचित रहेगा क्या? इस पर आंदोलन नहीं होना चाहिए? केवल कुर्मियों को एसटी मांग रहा है, इसके लिए हम इतना विरोध। धर्मांतरण गाँव गाँव हमारा हालेलुया में जा रहा है, उसके लिए विरोध नहीं। 75 साल से किसान हमारा आरक्षण खा रहा है, इसके लिए विरोध नहीं। 2013 से मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं, इसके लिए विरोध नहीं। अगर ये सब बात सोमा बोल रहा है, युवा वर्ग को जगवाने का काम कर रहा है, तो सोमा आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का दलाल है। क्या जमाना आ गया, बाप रे बाप। अच्छा, कुर्मी अगर आदिवासी मान के चलिए शामिल हो जाता आदिवासी में, तो आदिवासी जो शेड्यूल है उन लोग को क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, अभी जो हम बता रहे हैं आपको, 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, एकल पद प्रधान रहेगा, जो रूढ़ी जन विधि का से माने ठोस है, प्रधान भी है, एकल पद मुखिया भी है। तो क्या जिस गांव में कुर्मी है क्या उसको दिक्कत हो रहा है? हमको बता दीजिए आप। अरे हेड रहेगा प्रधान, हेड रहेगा मुखिया, लेकिन कुर्मी को, तेली को, ब्राह्मण को, सदान को, बनिया को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पंचायत में 12 गो वार्ड सदस्य है, सब हमसे खुश रहता है। काहे? एसटी का उत्थान करने के लिए अगर आप सरकार के द्वारा, कानून दे के द्वारा, बात भी सही। आप सोचिए ना, आखिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण क्यों? आखिर भारत सरकार क्यों दिया आपको आरक्षण? भारत देश जब आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आपको आरक्षण क्यों दिया? एससी और एसटी को चेहरा बढ़ रहा था इसीलिए नहीं, लिपस्टिक चमक रहा था इसीलिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व पटल पर लाने के लिए आपको आरक्षण की जरूरत पड़ा। क्यों पड़ा? कि एससी और एसटी बहुत उसका आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन इतना नीचे है कि जब तक ये दो समुदाय को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ना राज्य विकास करेगा ना देश विकास करेगा। इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। कोनो चेहरा बढ़ रहा है इसीलिए नहीं। जब तक कोई भी समाज, अगर कोई गाँव को मान लीजिए टोला का सब आदमी ने एक समान रहेगा तब नहीं। कोई आदमी का देखिएगा बाप रे बाप 10 ताला मकान, एलिशान सुविधा, और कोई गरीब एगो कम्बल के लिए मर रहा है, खाने के लिए मर रहा है, तो इसमें गांव विकास करेगा, ना राज्य विकास करेगा, ना देश विकास करेगा। इसीलिए आरक्षण दिया है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम।